डिलेड इकोलेलिया यानी कि जिन भी बच्चे को डिलेड इकोलेलिया की प्रॉब्लम है उनको कैसे मैनेज किया जाएगा एट होम यानी घर पे। तो मैं इसी तरीके की वीडियो बनाती हूँ जिसमें ट्रीटमेंट होता है, कॉजेज होता है, सिम्टम्स होता है एंड किसी भी बीमारी का लक्षण होता है, इलाज होता है एंड उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मेरे चैनल पे आपको दिखाई जाती है। तो अगर आप इस तरीके के कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लास्ट। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शिवानी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज मैं हाजिर हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आई होप कि आपको पसंद आए। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मैनेज डिलेड इकोलेलिया यानी कि जिन भी बच्चे को डिलेड इकोलेलिया की प्रॉब्लम है उनको कैसे मैनेज किया जाएगा एट होम यानी घर पे। तो मैं इसी तरीके की वीडियो बनाती हूँ जिसमें ट्रीटमेंट होता है, कॉजेज होता है, सिम्टम्स होता है एंड किसी भी बीमारी का लक्षण होता है, इलाज होता है एंड उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मेरे चैनल पे आपको दिखाई जाती है। तो अगर आप इस तरीके के कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि एक जो पेरेंट्स थे उनका मैसेज आया था कि हाउ टू मैनेज डिलेड इकोलेलिया। तो एक मैसेज में ये सारी इंफॉर्मेशन किसी तक पहुंचाना पॉसिबल नहीं लगा और मैं हर एक पॉइंट को किस तरीके से किस वे में समझा रही हूँ वो सब कुछ अच्छे तरीके से नहीं अगले तक पहुंच पा रहा है। तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बनाए और ताकि और भी पेरेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि उनके बच्चे को जिनको भी डिलेड इकोलेलिया की प्रॉब्लम है उनको घर पे वो कैसे मैनेज करेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं हाउ टू मैनेज डिलेड इकोलेलिया। डिलेड इकोलेलिया पे ऑलरेडी हम एक वीडियो पोस्ट कर चुके हैं जिसमें कि कैसे मैनेज किया जाता है, उसमें कुछ टिप्स हम बताए हैं। तो उसी से रिगार्डिंग ये भी वीडियो है। आप इसमें भी कुछ टिप्स हम आपको बताएंगे जिससे कि डिलेड इकोलेलिया को मैनेज किया जाता है। आप कुछ टिप्स उससे और कुछ इससे दोनों से ही लेके और आप एक अपना चार्ट बनाएं और बच्चों पे अप्लाई करें। डेफिनेटली आपको फर्क दिखेगा। मेरे हर एक वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होती है, शुरू से लास्ट तक आप देखेंगे तो आपको एक्टिविटी, अगर जिस भी टॉपिक पे आप देखना चाहते हैं आप 2-4 एक्टिविटी का लिस्ट बनाइए और कंसिस्टेंसी के साथ बच्चों पे करेंगे तो डेफिनेटली बच्चों पे फर्क मिलेगा। अब हम पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज डिलेड इकोलेलिया। डिलेड इकोलेलिया इज ए रिपीटिशन ऑफ साउंड वर्ड सिलेबल्स यानी कि किसी भी शब्द का, लाइन का, राइम का, किसी गाने के बोल को, किसी भी डायलॉग को, किसी भी इस तरीके का बच्चा बार बार रिपीट कर रहा है उसे हम बोलते हैं इकोलेलिया। डिलेड इकोलेलिया का मतलब है कि उसने पास्ट में कहीं कोई राइम सुनी और कहीं कोई सॉन्ग सुना और फिर वो बंद है, उसके बाद 1 घंटे 1.5 घंटे या इवनिंग में, मॉर्निंग में सुना तो इवनिंग मतलब कुछ टाइम के बाद उसको रिपीटेशन करा उस लाइन को, उस सॉन्ग को। दिस कॉल्ड डिलेड इकोलेलिया। ऐसी बातों को हम डिलेड इकोलेलिया में बोलते हैं। तो इससे सबसे पहले आता है हमारा लिसन, ऑब्जर्व एंड वेट यानी कि सबसे पहले आप सुनिए कि बच्चा क्यों रिपीटेशन कर रहा है। ध्यान से सुनिए कि किसी राइम को रिपीट कर रहा है, किसी सेंटेंस को, या क्या बच्चा रिपीट कर रहा है। उसके बाद ऑब्जर्व करिए कि जो ये रेपिटेशन है वो किन वजह से आया। बच्चा कोई भी बिहेवियर शुरू करता है तो बिहेवियर शुरू करने के पीछे कुछ ना कुछ बच्चे का अपना रीजन रहता है। या तो वो अग्रेशन में है, या तो उसको कुछ चाहिए, या तो उसको अटेंशन चाहिए, या तो उसको माहौल नहीं पसंद आ रहा है। इस तरीके के कोई भी कॉजेस हो सकते हैं रेपिटेशन के। तो अवॉइड करें कि रेपिटेशन शुरू होने से पहले आप उस माहौल से बच्चे को निकालें। तो कॉज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड आता है हमारा कि वेट। अगर आप बच्चा वैसे कर रहा है तो आप डायरेक्टली आप उस पर रिएक्ट ना करके आप वेट कीजिए एंड बच्चे को काम करिए। आप थोड़े से एक्सरसाइज करिए, आप उस माहौल से उससे बाहर निकालने की कोशिश कीजिए जिस माहौल में बच्चा रेपिटेशन कर रहा है। सपोज दैट वो किसी के घर पे रेपिटेशन कर रहा है तो आप उसका माइंड डाइवर्ट करिए, आप उस चीज को वहां से हटाइए, आप बच्चे को हटाइए, आप कुछ और याद दिला दीजिए जैसे कि वो डाइवर्ट हो इन सब चीजों से। तो सबसे पहले एज ए पेरेंट्स आपको उसके कॉज जानना बहुत 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 जरूरी है कि आप अगर कॉज जानेंगे तो ही आप उसको मैनेज कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट होगा मैनेज करना। तो फर्स्ट आप हर चीजों को समझे और जाने की इकोलेलिया क्यों हो रहा है। सेकंड पॉइंट पे हम डिस्कस
सेकंड आता है हमारा रिस्पॉन्स हेल्पफुली, यानी कि आप बच्चे को जो भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं ये इंश्योर करें कि बच्चे को वो हेल्प ही कर रहा है, ना कि आप उसको डांट रहे हैं, आप उसको समझा नहीं रहे, आप उस पर इरिटेट हो रहे हैं। तो ये कोई वे नहीं है बच्चे का हेल्प करने का या उसे ठीक करने का या मैनेज करने का। तो सबसे पहले कि आप जो भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं ध्यान रहे कि वो एक हेल्पफुल वे में रिस्पॉन्स हो। इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले कि जब भी आप बच्चे से बात करें, आप क्लियर कट बात करें, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, जितनी आपको जरूरत है उतना ही बोलें। आप ये नहीं कि बच्चा ऑलरेडी वो रिपीट कर रहा है तो आप बहुत सारे कंटेंट को एक साथ इकट्ठा करके और आप बोले जा रहे हैं, तो बच्चे के माइंड में हर एक चीजें, हर एक बातें प्रोसेस नहीं होती। तो इसलिए आप जो है वो इस वे में बात करें कि जितना हमको चाहिए हमको उतना बोलना है। सिर्फ जैसे बच्चे को आपसे उसके नाम के बारे में जानना है कि बच्चे का क्या नाम है, तो अगर आप बोलेंगे कि व्हाट इज योर नेम, तो वो जो है वापस रिपीट करेगा व्हाट इज योर नेम, बिकॉज इक्वलिया प्रॉब्लम है बच्चे को। तो इस कंडीशन में आपको ये करना है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उसको स्लो में बोलना है एंड आंसर को हाई पिच में बोलना है। जैसे कि व्हाट इज योर नेम एंड बच्चे का जो भी नाम है उसको लाउडली बोलेंगे, एम्फेसाइज करके बोलेंगे, जिससे कि बच्चे को क्वेश्चन वाले पार्ट को वो शांत हो जाए, कम बोले और ध्यान जो है उसका आंसर वाले पार्ट पे जाए। तो ये बहुत एक अच्छा वे है इकोलेलिया को रिड्यूस करने के लिए। इसके बाद आता है स्क्रिप्टिंग वे। यूज स्क्रिप्टिंग वे, जितना ही आप स्क्रिप्टिंग का यूज करेंगे उतना ही बच्चे के लिए हर एक वे में अच्छा रहेगा। आपके कम्युनिकेशन वे में अच्छा रहेगा, आपके लैंग्वेज बेटर करेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर करेगा, सोशल जो कम्युनिकेशन होता है ये सारी चीजें बेटर होती हैं। आप जितना उसको बता सकते हैं छोटे से वर्ड्स में, स्टोरी टेलिंग के तौर पे आप बताएं ताकि वो ध्यान दे के रिपीट ना करे, तो वो बहुत अच्छा वे है एक डिकोलेलिया को मैनेज करने के लिए। एंड नेक्स्ट, आप अपने थेरेपिस्ट को जरूर विजिट करें, बट बिकॉज कि वो एक स्पेशलाइज हैं, वो उनको पता है इन सारी चीजों को कैसे मैनेज करना है, तो आप उनको जरूर विजिट करें। आप एक या दो बार विजिट करें, उनकी चीजों को सीखें, समझें, वो किस तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं आपके बच्चों पर। आप कुछ दिन तक सेशन लर्न करें, जाके आप सेशन में बैठे, आप सब कुछ सीखें, लर्न करें। देन आप जब चीजें सीख जाते हैं तो आप बच्चों पे वो सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक चैनल पर बने रहना, वीडियो को खूब सारा शेयर करें। ओके, बाय। इसके अलावा कुछ और भी टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट टेक्निक आता है स्पीच थेरेपी, जो कि बहुत हेल्प करता है बच्चे को कैसे लर्न करना है, कैसे अपनी बातों को एक्सप्रेस करना है। इसके लिए स्पीच थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। ये एक बिहेवियर प्रोसेस है जो कि बच्चे को ट्रेनिंग देता है कि किस तरीके से बात करना है, विजुअल क्यू के थ्रू, स्क्रिप्टिंग के थ्रू एंड पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट के थ्रू, कि बच्चे को रेपिटेशन नहीं करना है। थर्ड आता है डायरेक्ट ट्रेनिंग। डायरेक्ट ट्रेनिंग में आप बच्चे को अपने तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से आपको बोलना है, किस तरीके से बात करना है, कैसे आपको रिपीट जो भी बातें होती हैं उसको आंसर करना है, कैसे रिपीट नहीं करना है। में नेक्स्ट आता है फिजिकल प्रॉम्प्ट, जिसमें कि फिजिकल प्रॉम्प्ट को यूज करके बच्चों की जो ये प्रॉब्लम है इकोलेलिया की, इसको कम से कम किया जा सकता है। इसी में आगे आता है हमारा ब्रेक डाउन लैंग्वेज, यानी कि जो भी हम बात करते हैं, जो भी सेंटेंस हम लंबे लंबे स्तर पे बोलते हैं, उसको ब्रेक करके, तोड़ के छोटे छोटे फेस में, वर्ड में ध्यान से बताएं बच्चों को, जैसे कि उनको जो मीनिंग है हर एक वर्ड का समझ में आए। इसके आगे नेक्स्ट आता है हमारा अर्ली माइंड ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है कि बच्चे को इस तरीके से माइंड की ट्रेनिंग दी जाती है शुरू के टाइम में ही, यानी इनिशियल स्टेज में ही, कि किस तरीके से आपको जो रेपिटेशन है उसको कम करना है एंड देन आंसर पे फोकस करना है।